अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरेबिया में तमाम गैर मुल्की ड्राइवर्स के लिए एक वार्निंग वीडियो है ये, जो कि सऊदी ट्रैफिक अथॉरिटी की जानिब से, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से नए जुर्मानों का ऐलान कर दिया गया है। 11,000 रियाल से लेकर 20,000 रियाल तक का जुर्माना और इसी तरह गैर मुल्की डिपोर्ट भी किया जा सकता है। सऊदी अरब की ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी यानी टीजीए की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी टैक्सी सेक्टर वगैरह के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। हालांकि इस खबर में गैर मुल्कियों के डिपोर्ट होने का कानून भी नाफिज किया गया है, लेकिन फिर भी गैर मुल्कियों के लिए कहीं ना कहीं कुछ फायदेमंद जरूर है। सऊदी इदारे का कहना है कि अल मुनादा वल गदादा, अब किसी को नहीं टाइम मिलेगा ज्यादा। इदारों का कहना है कि मुनादा वालों को भी नहीं छोड़ना और गदादा वालों को भी नहीं छोड़ना। अब ये दोनों कौन है और इनके ऊपर क्या जराम और नए कानून का निफाज है, यह आज की इस वीडियो में हम आप हज़रात से बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर के साथ, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। खास तौर पर उनके साथ जो टैक्सी ड्राइवर भाई हैं, वो जरूर जान लें कि छोटी छोटी गलतियां हैं लेकिन जुर्माने बहुत भारी हैं। इसके अंदर उन्होंने ऐलान किया है, सबसे पहले अल मुनादा वाले हैं, इसमें सारे ही आ जाएंगे, चाहे वो टैक्सी वाला है, चाहे वो बगैर टैक्सी वाला है, सवारी उठा रहा है, या जितनी भी किस्म की जो ट्रांसपोर्ट की जो सहूलत मुहैया करने वाले इदारे हैं या लोग हैं, वो सब इसमें फॉल करते हैं। इसमें चंद चीजें उन्होंने बयान की हैं कि आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी जगह के ऊपर, रश वाली जगह के ऊपर आवाज नहीं लगा सकते। यानी पहले होता था जैसे टैक्सी टैक्सी, जद्दा जद्दा, मदीना मदीना, मक्का मक्का, रियाद रियाद, यानी बोला जाता था। ये आवाजें अब आप नहीं लगा सकते। सवारी को पता है कहां हमने जाना है, कहां ये गाड़ियां खड़ी होती है, वो खुद जाएंगी। किसी भी सवारी का रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकते आप लोग। यानी सवारी जा रही है गाड़ी देखने और कोई आगे आ जाए कि मैं लेके चलूंगा, जैसे पाकिस्तान में होता है कि पकड़ के बिठा दिया और बाद में पता चलता है कि उसने जाना था मियां वाली और पहुंच गया लाहौर। किसी भी रश वाली जगह के ऊपर आप इसलिए नहीं भीड़ सकते कि यहां पे लोगों के देख के उनसे पूछो कहां जाना है, उसको साथ लेके चलो, ऐसा नहीं किया जा सकेगा। अब आवाजें नहीं लगा सकेगी। अब सवारियों के आगे आके रास्ता ब्लॉक करके उन्हें पकड़ के मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपके साथ सफर कर रहे हैं। ये सारे ऐलानात किए गए हैं हुकूमत की तरफ से कि जो भी ये काम करेगा, गैर मुल्की हो या सऊदी हो, पकड़ लिया जाएगा। 11,000 रियाल जुर्माना होगा। 25 दिन के लिए गाड़ी जो है ना वो बंद हो जाएगी और फिर उसके बाद गाड़ी छोड़ेंगे। इसके अंदर उन्होंने ये भी बताया कि सऊदी गैर सऊदी का फर्क नहीं है, लेकिन इससे जो अगला जुर्म है ना उसके ऊपर डिपोर्ट करने का भी हुक्म दिया गया है। ये जो टैक्सी सेक्टर वाले हैं, ये सारी ये बात नोट कर ले आप। इसके ऊपर ज्यादातर जो है ना सऊदी इन्वॉल्व होते ही है। बहुत कम गैर मुल्की होते हैं जो इतना जिगरा रखें कि और इस तरह के जाके जगह जगह के ऊपर आवाजें लगाएं या लोगों को पकड़ पकड़ के ले आए। इसमें ज्यादातर सऊदी ही होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादातर फायदा गैर मुल्कियों को ही है। जब सवारी अपनी मर्जी से गाड़ियों की जानिब जाएगी तो इसमें गैर मुल्कियों को ज्यादा चांस मिलेगा। लेकिन ये बात नोट कर लीजिए कि आइंदा दोबारा ये काम नहीं कर किसी को आवाजें लगाए या खुद जाके किसी को बुलाएं या रास्ता रोके, इस तरह नहीं करता। सवारी जो है वो खुद गाड़ी की तरफ आए बैठे, ये इस नए कानून में ऐलान किया गया है। और ना ही आप किसी रश वाली जगह के ऊपर जाके किसी को पूछ सकती हैं कि आपने कहां जाना है, जैसे हरम शरीफ में अक्सर यही होता है। एक तो ये बात क्लियर होगी ये कानून। दूसरा ये है कि जो भी बंदा अल कदादा के अंदर ये आता है कि जो भी बंदा बगैर लाइसेंस के सवारी उठाएगा तो उसको पकड़ के 20,000 रियाल जुर्माना और गाड़ी उसकी जो है वो 60 दिन के लिए जब्त हो जाएगी। और गैर मुल्की हुए तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसकी गाड़ी को, अगर गैर मुल्की है तो उसकी गाड़ी को सेल आउट भी की जा सकती है, पब्लिक ऑक्शन में बेची भी जा सकती है, गैर मुल्की और सऊदी दोनों की सूरत में। तो ये जो कानून आया है ना, इसको आपके साथ हमने मुकम्मल वाज़े तौर के ऊपर जो है ना आपके साथ शेयर करी है, ताकि आपको पता चल जाए कि गैर मुल्की के डिपोर्ट होने की खबर तो है, लेकिन ये गैर मुल्कियों के लिए ज्यादा फायदा है। अगर आप अभी सऊदी अरब के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को देखें तो उसमें ज्यादातर यानी बहुत कम जो है ना वो गैर मुल्की हैं जो बगैर लाइसेंस के टैक्सी चलाते हैं। सारे शिरकों को भारी मुआवजा देते हैं और योमिया देते हैं, रेंट अदा करते हैं, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करते हैं। क्यों? क्योंकि सऊदी जो है वो बगैर लाइसेंस के विश्वार देते हैं, टैक्सी चलाते हैं, सवारियां उठाते हैं। सवारी तो वो उठा लेते हैं। हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि सऊदी भी बगैर लाइसेंस के सवारी उठाता पकड़ा गया, सवारी को ट्रांसपोर्ट देते पकड़ा गया तो उसको भी पकड़ के 20,000 रियाल जुर्माना करेंगे। अगर गैर मुल्की है तो जुर्माने के साथ साथ डिपोर्ट भी कर देंगे, दोबारा कभी आ नहीं सकेगा। लिहाजा दोस्तों, जो मुकम्मल शिरके में अपना योमिया पे करके गैर मुल्की कर रहे हैं मेहनत, उनका हक बनता है कि सवारी उनको मिले। ये टैक्सी सेक्टर के लिए भी बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना। उनका ये हक बनता है कि उनके लिए मौके और वो सवारी को उठाएं।
تو یہ اوورال ساری خبریں انہوں نے بتائی ہیں جو لائسنس کے ساتھ ٹیکسی چلا رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ آوازیں نہیں لگا سکتے، سواریوں کو پوچھ نہیں سکتے، ان کے راستے میں آگے آ کے بلاک نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ چلو پکڑ دکڑ کے گاڑی میں بٹھا دیا۔ ان کے لیے یہ احکامات ہیں کہ اگر یہ خلاف ورزی کرے گا سعودی غیر سعودی 11,000 ریال جرمانہ، 25 دن گاڑی بند۔ اگر کوئی بغیر لائسنس کے گاڑی ٹیکسی سروس کی طرح گاڑی چلائے گا تو اس کو 20,000 ریال جرمانہ، 60 دن کے لیے گاڑی ضبط، آکشن بھی کی جا سکتی ہے، اور غیر ملکی ہے تو ڈیپورٹ کر کے لائف ٹائم بین کر دیا جائے گا۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ اس قانون کو اچھے سے سمجھ سکے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام پردیسیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔